गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज हम अपने चैप्टर को 7 चैप्टर को आगे लेके चलते हैं। अब तक हमने यहाँ पर पढ़ लिया है ऑपरेटर और एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन हम यहाँ पढ़ रहे थे, हमने 1 बाय 1 सभी एक्सप्रेशंस को आपको समझाया। अब हमारे पास कुछ स्पेशल असाइनमेंट ऑपरेटर्स हैं। क्या है? कुछ विशेष प्रकार के हमारे पास एक्सप्रेशंस हैं। जैसे पहला है हमारा चेंज एक्सप्रेशन। कौन सी है? चेंज एक्सप्रेशन। चेंज एक्सप्रेशन में क्या होता है हमारे पास, इसमें जैसे a इजकल टू b, b इजकल टू c, c इजकल टू 5। ये असाइनमेंट ऑपरेटर है। कौन से असाइनमेंट ऑपरेटर है? ये चेंज असाइनमेंट ऑपरेटर है, जिसे हम क्या कहते हैं? चेंज एक्सप्रेशन। अब चेंज एक्सप्रेशन में क्या होता है, हमारे पास जनरली असाइनमेंट ऑपरेटर इस तरह से हुआ करते थे। अभी तक हमने जो असाइनमेंट ऑपरेटर पढ़े वो क्या थे? a इजकल टू b। इसका मतलब था कि b कहाँ स्टोर हो जाएगा? a में। लेकिन ये जो है वो स्पेशल एक्सप्रेशन है। ये हमारे क्या है? स्पेशल एक्सप्रेशन है। और स्पेशल एक्सप्रेशन में क्या होता है कि हमें इसमें एक या एक से अधिक इक्वल टू सिंबल मिलते हैं। अब इसका मतलब ये है, और इसका जो एसोसिएटिविटी है वो कहां से स्टार्ट होती है? राइट साइड से। तो इसका मतलब हो गया 5 किसको असाइन करा जा रहा है? C को। तो यहां हम देख रहे हैं कि हमारे पास यहाँ 3 वेरिएबल हैं, A, B और C। और C की वैल्यू जो है वो 5 जो है वो किसमें स्टोर हो रहा है? C में। तो C की वैल्यू कितनी हो गई? 5। तो इसका मतलब ये इक्वल टू ऑपरेशन आपका हो चुका है सॉल्व। अब बचा कौन सा? ये वाला। ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि C की वैल्यू कहां स्टोर होगी? B में। तो देखो B में भी कितना आ गया? 5। अब ये कह रहा है कि B की वैल्यू किसमें स्टोर होगी? A में। तो यहाँ ये किसमें स्टोर हो गया? A में। तो ये है आपका चेंज असाइनमेंट एक्सप्रेशन, जिसमें आपको एक या एक से अधिक बार इक्वल टू सिंबल मिलते हैं। उसके बाद आता है हमारा एम्बेडेड। दूसरा हमारा स्पेशल टाइप का एक्सप्रेशन है एम्बेडेड। एम्बेडेड एक्सप्रेशन में क्या होता है, जैसे हमने लिखा a इजकल टू b इजकल टू 20 प्लस 5। इस तरह की जो एक्सप्रेशन होगी वो एक्सप्रेशन कैसी होगी? एम्बेडेड। कैसी होगी? एम्बेडेड एक्सप्रेशन होगी। अब एम्बेडेड एक्सप्रेशन में क्या होगा, हम जानते हैं बोर्डमास के नियम से सबसे पहले कौन सा होता है? ब्रैकेट। तो हम यहाँ हमारे पास कितने वेरिएबल है? 2 वेरिएबल है। एक वेरिएबल a है और एक वेरिएबल b है। तो सबसे पहले जो सोल्व होगा असाइनमेंट ऑपरेटर वो कौन सा होगा? इक्वल टू। तो ये b इक्वल टू वैल्यू इसको असाइन की जाएगी। तो b की वैल्यू कितनी होगी है? 20। a की वैल्यू अभी नहीं आई है, वो जब आएगी जब ये इक्वल टू सिंबल सॉल्व होगा। अब देखिए ये तो हो गई 20। अब इसकी जगह हम क्या लिखते हैं? 20 प्लस 5। टोटल कितना हुआ? 25। और वो कितना असाइन कर दिया जाएगा? a में। तो a की वैल्यू हो गई आपकी 25। इस तरह से ये आपका एम्बेडेड कहलाता है, मतलब एक के अंदर दूसरा। तो अभी जो आपने पढ़ा था चेंज में सब अलग अलग थे। देखो चेंज में सब क्या थे? अलग अलग थे। पहले इसको वैल्यू दी जाएगी, फिर इसको, फिर इसको, तो सेम वैल्यू आ जाएगी। यहाँ पर सबसे पहले ब्रैकेट वाला वेरिएबल सोल्व किया है, इसकी वैल्यू जब आ गई फिर हम इसको सम करके a की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। तो इस तरह से आपकी वैल्यू इसमें स्टोर कर दी जाती है। ये इस तरह के एक्सप्रेशन जो होंगे वो आपकी क्या कहलाएगी? एम्बेडेड एक्सप्रेशन। और ये एक्सप्रेशन आपकी कैसी कहलाएगी? असाइनमेंट, चेंज असाइनमेंट। अब हमारे पास तीसरा असाइनमेंट ऑपरेटर होता है आपका कंपाउंड असाइनमेंट। थर्ड है हमारा कंपाउंड असाइनमेंट एक्सप्रेशन। कंपाउंड असाइनमेंट एक्सप्रेशन में आपको ये बिल्कुल आपका शॉर्ट हैंड ऑपरेटर जैसा होता है। इसको हम शॉर्ट हैंड ऑपरेटर भी कहते हैं। अब शॉर्ट हैंड ऑपरेटर आपने सीखा ही है, जैसे a इजकल टू a प्लस 5। a इजकल टू, इसको शॉर्ट में हम कैसे लिख सकते हैं?
ए प्लस इजिकल टू 5। सपोज करो ए की वैल्यू 20 है, ए की वैल्यू कितनी है? 20। अब ये कैसे काम करेगा? देखो इसको शॉर्ट हैंड में लिख दिया। शॉर्ट हैंड का मतलब इसको हम ऐसे भी लिख सकते थे, इक्वल टू 5। ये भी हमारा क्या है? शॉर्ट हैंड ऑपरेटर है। ये भी हमारा क्या है? शॉर्ट हैंड ऑपरेटर है। इसका मतलब ये है बेटा कि ये ए जो है वो प्लस हो रहा है किसमें? 5 में। ए की जो वैल्यू होगी वो प्लस होगी 5 में, और वो वापस किस में स्टोर होगा? ए में ही असाइन होगा। असाइनमेंट ऑपरेटर यहाँ पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं यहाँ? असाइनमेंट ऑपरेटर। ये वैल्यू इसमें क्या होगी? असाइन हो जाएगी। तो ये हो गया ए इक्वल टू ए प्लस 5। चाहे आप इसको ऐसे लिख दीजिए और चाहे आप इसको ऐसे लिख के बात लीजिए। इसको सॉल्व करेंगे तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 25। और इसको सॉल्व करेंगे तो हम ए प्लस इक्वल टू 5 का मतलब हो गया ए की जो वैल्यू है वो 5 में सम होगी। ए की वैल्यू है कितनी? 20। ये किस में ऐड हो जाएगा? 5 में। ए में कितना आ जाएगा? 25। ये ए की वैल्यू है। हमने कौन सा टॉपिक पढ़ा है यहाँ? स्पेशल असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर आप जानते ही थे, ए इक्वल टू 5। ये क्या है? एक असाइनमेंट ऑपरेटर। लेकिन हम क्या पढ़ रहे हैं? स्पेशल असाइनमेंट। तो सबसे पहले हमने पढ़ा था चेन्ड असाइनमेंट। चेन्ड में हम एक ही वैल्यू को कई वेरिएबल्स को असाइन कर सकते हैं। और दूसरा हमारा था एम्बेडेड। एम्बेडेड में क्या होता है? इस तरह से हमारी जो एक्सप्रेशन होगी वो एम्बेडेड एक्सप्रेशन होती है। और तीसरी हमने यहाँ डिस्कस की है कंपाउंड। कौन सी पढ़ी है हमने? कंपाउंड असाइनमेंट एक्सप्रेशन। तो कंपाउंड असाइनमेंट एक्सप्रेशन के लिए हम यहाँ के लिखते हैं भाई, ये हमारी कंपाउंड असाइनमेंट हो गई। इसे हम शॉर्ट हैंड ऑपरेटर भी कहते हैं। ए प्लस 5। जब दोनों वेरिएबल यहाँ सेम होते हैं तो हम उसमें शॉर्ट हैंड ऑपरेटर को यूज में ले सकते हैं। इस तरह से हमारा स्पेशल असाइनमेंट एक्सप्रेशन यहाँ कंप्लीट हो जाता है। अब यहाँ हम अगला टॉपिक लेते हैं, एसोसिएटिविटी और प्रेसिडेंस। क्या लेते हैं यहाँ पर हम? नया टॉपिक है हमारा ऑपरेटर, प्रेसिडेंस और एसोसिएटिविटी। प्रेसिडेंस एंड एसोसिएटिविटी। अब सबसे पहले हम यहां समझने की कोशिश करते हैं ऑपरेटर प्रेसिडेंस। तो इसको समझने की कोशिश कर रहे हैं हम यहाँ पर प्रेसिडेंस, और ये है हमारा एसोसिएटिविटी। दो चीजें हम यहाँ समझने की कोशिश करेंगे। वैसे हम लोगों ने 11th में ये पढ़ लिया था। तो सबसे पहले हम यहाँ क्या देख रहे हैं? ऑपरेटर प्रेसिडेंस। तो यदि एक से ज्यादा ऑपरेटर किसी एक्सप्रेशन में हो तब C++ भाषा में ऑपरेटर की प्राथमिकता के लिए जो नियम परिभाषित हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? ऑपरेटर प्रेसिडेंस। जैसे हमने एक एक्सप्रेशन लिखी, a प्लस 5 इंटू, या एक जगह आप न्यूमेरिक वैल्यू भी ले सकते हो, 7 6 अपॉन रिमाइंडर 3 प्लस 8 इंटू 2 माइनस 1 डिवाइड बाय 6। अब यहां हम देख रहे हैं कि ये एक एक्सप्रेशन है। एक एक्सप्रेशन की डेफिनेशन क्या है? अगर किसी जगह में ऑपरेटर, वेरिएबल्स और कांस्टेंट वैल्यू एक साथ होती है तो उसे हम एक्सप्रेशन कहते हैं। तो ये तो साथ साथ दिख रहा है ये एक्सप्रेशन। लेकिन हमारा कंफ्यूजन यहाँ ये आ गया कि सर इसमें सारे ऑपरेटर्स हैं, इसमें तो सारे ऑपरेटर्स हैं, तो हम किस ऑपरेटर्स को सबसे पहले सॉल्व करते हैं? तो इसमें क्या करना होता है बेटा? हम प्रेसिडेंस को यूज में लेते हैं। प्रेसिडेंस मतलब इसमें जिस ऑपरेटर की प्रायोरिटी ज्यादा है उसको हम पहले सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद जिसकी प्रायोरिटी होगी उसको सॉल्व करेंगे। तो ये जो नियम दिए गए हैं, कौन से नियम? इन ऑपरेटर्स को सॉल्व करने के। अगर एक एक्सप्रेशन में बहुत सारे ऑपरेटर आ जाएं, अगर एक एक्सप्रेशन में बहुत सारे अलग अलग प्रकार के ऑपरेटर्स हो तो किस ऑपरेटर को सबसे पहले सॉल्व करना है, इसके लिए C
और सी लैंग्वेज, C++ लैंग्वेज में पहले से ही नियम परिभाषित है। समझ आया? यहाँ क्या कह रहे हैं हम, अगर एक ही एक्सप्रेशन में अलग अलग विभिन्न प्रकार के वेरियस टाइप के एक्सप्रेशंस अगर एग्जिस्ट कर रहे हैं, एक्सप्रेशंस अगर मौजूद हैं, तो उन एक्सप्रेशंस को कैसे सॉल्व किया जाएगा, पहले कौन सॉल्व होगा, उसके बाद कौन सॉल्व होगा, इसके लिए C और C++ लैंग्वेज में पहले से ही नियम परिभाषित हैं। पहले से नियम क्या है, परिभाषित है, और उस नियम के अकॉर्डिंग हम इसको सॉल्व करते हैं। तो जो इन ऑपरेटर्स को प्राथमिकता के अकॉर्डिंग बनाने के लिए जो नियम दिए गए हैं, उन नियम को ही हम यहाँ क्या कह रहे हैं, प्रेसिडेंस कह रहे हैं। जैसे कि बोर्डवास का नियम है, सबसे पहले आपका सॉल्व कौन होगा, यहाँ डिवाइड, सबसे पहले डिवीजन सॉल्व करेंगे, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन सॉल्व होंगे, उसके बाद रिमाइंडर, उसके बाद प्लस, और उसके बाद माइनस। तो ये आपके प्रेसिडेंस हो गई इन ऑपरेटर्स को सॉल्व करने की। वैसे हमने 11th क्लास में भी आपको ये टॉपिक पढ़ाया था, और वहां पर एक लिस्ट दी थी आपको सारे ऑपरेटर्स के एक्सप्रेशंस की, प्रेसिडेंस की। तो वो लिस्ट हम आपको नोट्स में फिर भेजेंगे, वो आप नोट कर लीजिएगा, और वो क्रम आपको याद रखना है। तो ये हो गई आपकी ऑपरेटर प्रेसिडेंस। तो ऑपरेटर प्रेसिडेंस के बाद तो एसोसिएटिविटी, हम क्या पढ़ रहे हैं, ऑपरेटर एसोसिएटिविटी। तो प्रेसिडेंस समझ में आया कि जो नियम दिए गए हैं वो नियम ये है कि किस ऑपरेटर की प्राथमिकता सबसे ज्यादा होगी, किसे सबसे पहले सॉल्व किया जाएगा, इसे ही हम क्या कह रहे हैं, एसोसिएटिविटी कह रहे हैं। अब हम यहाँ प्रेसिडेंस क्या कहते हैं, प्रेसिडेंस। अब यहाँ हम क्या पढ़ रहे हैं, एसोसिएटिविटी। क्या पढ़ रहे हैं, एसोसिएटिविटी क्या होती है, अगर दो या दो से अधिक ऑपरेटर एक समान प्रेसिडेंस के एक ही एक्सप्रेशन में होते हैं, तो जिस ऑर्डर में वो एग्जीक्यूट होते हैं उसे ऑपरेटर की एसोसिएटिविटी कहते हैं। क्या कहते हैं उसे, हम ऑपरेटर की एसोसिएटिविटी कहते हैं। वापस सुन लीजिए, अगर दो या दो से अधिक ऑपरेटर एक समान प्रेसिडेंस के एक ही एक्सप्रेशन में होते हैं, तो जिस ऑर्डर में वो एग्जीक्यूट होते हैं उसे ऑपरेटर की एसोसिएटिविटी कहते हैं। जैसे कोई आपकी एक्सप्रेशन हो गई, जैसे कि हमने बताया था A + B × C एंड ऑपरेटर D और ऑपरेटर C। अभी हमारे पास प्लस और जो यहाँ पर प्लस आपको मल्टीप्लाई, ये दोनों एक ही प्रेसिडेंस के हो गए, है ना। अब इन दोनों में से सॉल्व कौन होगा, वो हमें बताएगा हमारा एसोसिएटिविटी। ये हमें कौन बताएगी, एसोसिएटिविटी। और एसोसिएटिविटी हमें बताती है इनका साइड, कि ये हमारे ऑपरेटर हैं, ये ऑपरेटर हमेशा किससे साइड सॉल्व होंगे, लेफ्ट टू राइट। ये हमारा लेफ्ट हैंड है, ये राइट है, तो लेफ्ट टू राइट हम इसको सॉल्व करते हैं। लेकिन एंड ऑपरेटर और ऑपरेटर जो हमारे होते हैं, ये हमारे राइट टू लेफ्ट सॉल्व किए जाते हैं। तो ये ऑपरेटर किस डायरेक्शन में सॉल्व होंगे, ये डायरेक्शन जो तय करता है वो कौन तय करता है, वो हमारा एसोसिएटिविटी तय करता है। अब इसकी भी एक टेबल है जो आपको नोट्स में PDF में मिल जाएगी, वो आप नोट करेंगे और उसको आप लर्न भी करेंगे। वैसे ये आपको हमने 11वीं क्लास में भी करवा दी थी। तो ऑपरेटर प्रेसिडेंस, एसोसिएटिविटी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इनकी परिभाषाएं 2 नंबर में अक्सर पूछ ली जाती है, व्हाट इज प्रेसिडेंस एंड व्हाट इज एसोसिएटिविटी। तो अच्छे से आपको समझ में आया होगा, इस चीज को आप लर्न कर लीजिएगा। तो ये 2 टॉपिक होगा आपके ऑपरेटर प्रेसिडेंस और उसकी एसोसिएटिविटी। इसके बाद जो हमारा टॉपिक हम ले रहे हैं वो है कंट्रोल स्ट्रक्चर। अब हमारे पास आता है कंट्रोल स्ट्रक्चर। जैसे कि हमारा चैप्टर चल रहा था ऑपरेटर हमने सारे डिस्कस कर लिए। ऑपरेटर के बाद हमारा एक्सप्रेशन हमने सारे डिस्कस कर लिए, और अब हमारा लास्ट टॉपिक रह जाता है कंट्रोल स्ट्रक्चर। तो अब हम यहाँ स्टार्ट कर रहे हैं कंट्रोल
स्ट्रक्चर। कंट्रोल स्ट्रक्चर आर 3 टाइप्स। कंट्रोल स्ट्रक्चर कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। पहला है सीक्वेंस, दूसरा है सिलेक्शन और तीसरा है लूप। तो पहला कंट्रोल स्ट्रक्चर है आपका सीक्वेंस स्ट्रक्चर, दूसरा हमारा कौन सा था? सिलेक्शन स्ट्रक्चर, और तीसरा है हमारा लूप स्ट्रक्चर। तो ये 3 हम कंट्रोल स्ट्रक्चर यहाँ पढ़ने वाले हैं। पहला है सीक्वेंस स्ट्रक्चर, दूसरा है हमारा सिलेक्शन स्ट्रक्चर और तीसरा है हमारा यहाँ लूप स्ट्रक्चर। और ये तीनों ही स्ट्रक्चर हम आपको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं। थैंक यू।